Dear students, welcome back to the YouTube channel of Arabdi Senior Secondary School कठुआ। जैसा कि पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का, वो इन्विटेशंस का टॉपिक चल रहा था और इन्विटेशन के रिप्लाई चल रहे थे। मैंने आपको उस दिन इसके बारे में अच्छी तरीके से बता दिया था। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? इन्विटेशंस के रिप्लाईज पढ़ रहे थे। तो मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था कि इनविटेशन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल इनविटेशन और एक इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल का जवाब फॉर्मल में देना होता है और इनफॉर्मल का जवाब इनफॉर्मल में देना होता है। और जवाब अपने दो ही होते हैं, या तो हमें इनविटेशन एक्सेप्ट है या डिक्लाइन, या तो स्वीकार है या अस्वीकार है। चाहे वो फॉर्मल में हो चाहे वो इनफॉर्मल में हो, दोनों में जवाब वही होते हैं। तो इस पर हम बात कर चुके थे और उसके बाद मैंने आपको फॉर्मेट बताया था और फॉर्मेट के अंतर्गत मैंने आपको जो है वो मतलब फॉर्मल का एक्सेप्ट में आपको यहां तक बता चुका था। अब अपन जो देखने वाले हैं वो है फॉर्मल का डिक्लाइन। क्या देखने वाले हैं? फॉर्मल का डिक्लाइन। तो देखेंगे जैसे क्वेश्चन आया, यू आर अमित शर्मा, आप कोई अमित शर्मा है और यू हैव रिसीव्ड ए फॉर्मल इनविटेशन, और आपको एक औपचारिक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है। काय के लिए प्राप्त हुआ है? अच्छा, किसके यहां से प्राप्त हुआ है? फ्रॉम योर फ्रेंड अंकित गुप्ता। काय के लिए प्राप्त हुआ है? टू अटेंड हिज सन्स पूजन फंक्शन। तो सेंड हिम योर रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। आप कोई अमित शर्मा हैं और यू हैव रिसीव्ड ए फॉर्मल इनविटेशन, और आपको एक औपचारिक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है फ्रॉम योर फ्रेंड अंकित गुप्ता, आपके मित्र अंकित गुप्ता के यहाँ से। काय के लिए? टू अटेंड हिज सन्स को पूजन फंक्शन, उनके बेटे का को पूजन फंक्शन अटेंड करने के लिए। तो सेंड हिम योर रिप्लाई, आप उसे अपना जवाब भेजिए डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, निमंत्रण को स्वीकार करते। ये क्वेश्चन अब अपन इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कैसा इनविटेशन प्राप्त हुआ है हमको? फॉर्मल। कैसा इनविटेशन प्राप्त हुआ है? फॉर्मल। तो जवाब भी फॉर्मल में देना है, और दूसरा अपन को जवाब क्या देना है? डिक्लाइन में देना है। इसमें देना है डिक्लाइन में। तो कैसे देना है वो देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन उतारेंगे। मतलब दो चीज देखनी है। सबसे पहले तो इनविटेशन कैसा है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। तो हमें कैसा मिला है? फॉर्मल। तो जवाब भी कैसे देना पड़ेगा? फॉर्मल में। दूसरा क्या है? डिक्लाइनिंग, अर्थात हमें जो है वो निमंत्रण पर स्वीकार नहीं है, उस हिसाब से जवाब देंगे। तो ये चीज अपन को ध्यान देंगे। तो कैसे जवाब देंगे इधर देखिए, इसको आपको लिख लेना है। देखिए, तो मैंने बताया था कि फॉर्मल आती अपन को वहां तक तो लिख ही देना है। क्या? सबसे पहले मैंने इसका फॉर्मेट बताया था आपको कि सबसे पहले तो मिसेज एंड मिस्टर लिख करके जवाब देने वाले का नाम किसका आएगा? मिसेज एंड मिस्टर लिख करके यहाँ किसका आएगा? जवाब देने वाले का नाम।
तो यहाँ पर जवाब देने वाला कौन है, ध्यान देंगे। यहाँ पर जवाब देने वाला है अमित शर्मा, क्योंकि जवाब देने वाला वो होता है जिसको इनविटेशन मिला है, वो नहीं होता जिसके यहाँ प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम जिसके यहाँ पर है, जो प्रोग्राम कर रहा है वो तो क्या है, रेसिपिएंट है, उसको तो भेजा जा रहा है। जवाब देने वाला तो वो है जिसको निमंत्रण मिला है। तो यहाँ पर मिसेज मिस्टर शर्मा, यानी मिसेज मिस्टर अमित शर्मा कर दो, यहाँ चाहे मिसेज मिस्टर शर्मा कर दो। उसके बाद मैंने बताया था क्या लिखना है यहाँ पे, थैंक यू। उसके बाद हमारा नियम कहता है क्या लगाओ, फिर वही मिसेज एंड मिस्टर, जवाब पाने वाले का नाम या सरनेम। यहाँ पर जवाब पाने वाला कौन है, अपन किसको जवाब भेज रहे हैं, अब जवाब तो उसी को भेजेंगे जिसके यहाँ पे प्रोग्राम है, और प्रोग्राम किसके यहाँ पर है, अंकित गुप्ता के यहाँ से। तो यहाँ पे लिखेंगे मिसेज मिस्टर गुप्ता। अब यहाँ लिखेंगे वही भाषा, फॉर दियर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द, फिर बताया था मैंने आपको प्रोग्राम का नाम। प्रोग्राम क्या जाएगा, कुप पूजन ऑफ देयर सन, यही बताया था। सबसे पहले क्या करते हैं, मिस्टर मिस्टर लिख करके जवाब देने वाले का नाम। तो यहाँ पर मिस्टर शर्मा नाम लिख दो, चाहे सरनेम लिख दो। जवाब देने वाला हो गया थैंक, किसको दे रहे हैं, मिस्टर मिस्टर गुप्ता के लिए। यहाँ जवाब पाने वाला किसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं, फॉर दियर काइंड इन्विटेशन, उनके इस निमंत्रण के लिए जो उन्होंने काय के लिए भेजा था, टू अटेंड द कुप पूजन, कुप पूजन अटेंड करने के लिए, ऑफ दियर सन, उनके बेटे का। जो कब है, ऑन लिख के तारीख, कितने तारीख को है, जैसे कि 25 नवंबर 2020। एट कितने बजे है, और डेफिनेटली ध्यान रखना कुप पूजन दिन में ही होता है, 10 AM। उसके बाद देखेंगे कहां पर है, एट दियर रेजिडेंस, उनके निवास स्थान पर। जो कहाँ है निवास स्थान का एड्रेस लिख देंगे, B12 तिलक नगर, इस तरीके से। अब मैंने बताया था आपको, यहां तक तो अपन को क्या है, चाहे फॉर्मल में एक्सेप्ट हो, चाहे फॉर्मल में डिक्लाइन हो, यहां तक तो अपन को लिखना ही लिखना है। यहां से आगे चेंज होगा, ये तो फॉर्मल आती है, इतना तो लिख ही देना है। चेंज होने वाली जो चीज है वो उसके बाद में आएगी। तो जैसे फॉर्मल में एक्सेप्ट में हमने लिखा था, दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, दे विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन। इसमें क्या लिखेंगे, बट दे हैव रेग्रेट, लेकिन उन्हें पश्चाताप है, फॉर बीइंग, होने पर, अनेबल मान असमर्थ, टू अटेंड द फंक्शन, उन्हें इस बात का बेहद अफसोस है कि वो इस फंक्शन को अटेंड करने में असमर्थ हैं। अब यहाँ पर कारण और लिख देना है, ड्यू टू, किस कारण से। अगर कोई कारण क्वेश्चन में दे रखा हो तो वो कारण लिखना, नहीं दे रखा हो तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। जैसे इस वाले में कोई कारण नहीं दे रखा था, तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू एन अर्जेंट वर्क, वो कोई बहुत ही अर्जेंट कार्य के कारण से। ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल वर्क, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है भाई, यहां तक लिखेंगे। तो ये यहाँ पर अलग लाइन होगी। जहाँ एक्सेप्ट में हम क्या लिखते थे, दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, दे विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन। इसमें क्या लिख देंगे, बट दे हैव रेग्रेट, उन्हें पश्चाताप है, फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड द फंक्शन, इस फंक्शन को अटेंड करने में असमर्थ होने पर, ड्यू टू किस कारण से, इन अर्जेंट वर्क, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के कारण से। ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा अपन को क्या लिखना है, यहां लिखेंगे पहली बात तो, प्लीज डोंट माइंड, कृपया नाराज मत होना। पहली बात तो ये कहेंगे भैया नाराज मत होना। और दूसरा, अपन जा रहे थे तो उसको विश वहीं कर रहे थे, जाते तो हमने विश वहीं कर देते जाकर के, तो लिखने की क्या जरूरत थी, लेकिन अब जा नहीं रहे, तो बेस्ट विशेज टू अंकित गुप्ता के बेटे का नाम, टू कोई भी नाम लिख सकते हैं इस पर,
अनिल, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको बनाएंगे और फिर इसको कर देंगे क्या, चारों तरफ से बंद। इस तरीके से ये हो जाता है साहब। आई के बात नहीं समझ में, बताओ कोई दिक्कत परेशानी? मैंने आपसे कहा था कि क्या करना होता है। देखिए फॉर्मल में सबसे पहले मिसेज मिस्टर लिख करके जवाब देने वाले का नाम या सरनेम, यहाँ जवाब देने वाला हो गया कौन, अमित शर्मा, तो अमित शर्मा लिख दिया। थैंक। मिसेज मिस्टर लिख करके जवाब पाने वाले का नाम। फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द फंक्शन, अटेंड द फंक्शन का नाम, यानी फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द, अब यह फंक्शन का नाम क्या आ जाएगा, कुक पूजन ऑफ देयर सन, जो कब है, ऑन 25 नवंबर 2020 एट 10 AM सुबह 10 बजे एट दियर रेजिडेंस, उनके घर पर, और रेजिडेंस का पता है B12 तिलक नगर भरतपुर। बट लेकिन दे हैव रिग्रेट, उन्हें पश्चाताप है। अब यहाँ तक तो चाहे एक्सेप्ट हो चाहे डिक्लाइन हो, इतना तो अपन को लिखना ही लिखना है। अब अगर डिक्लाइन आ जाए तो यहाँ से बदल देंगे, बट दे हैव रिग्रेट, उन्हें पश्चाताप है, फॉर बीइंग अनएबल टू अटेंड द फंक्शन, कि वो इस फंक्शन को अटेंड करने में असमर्थ हैं, ड्यू टू एन अर्जेंट वर्क, किसी महत्वपूर्ण कार्य के कारण से। प्लीज डोंट माइंड, कृपया नाराज मत होना। बेस्ट विशेष टू, जिसका प्रोग्राम है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। ये इसके अंतर्गत आएगा। अब कैसा भी आ जाए अपन को इसी तरीके से लिखना है। हाँ, उसमें अगर वो कोई कारण दे तो वो कारण लिखना, नहीं दे रखा है तो इसी तरीके से आप लिख देना इसको। तो ये हमारा जो है वो क्या हो जाता है, ये हमारा जो है फॉर्मल का डिक्लाइन होता है। क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी आ सकता है फॉर्मल डिक्लाइन में, वो देखेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया, यहां तक समझ में आया, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। देखिए जैसे क्वेश्चन आया, यू आर, लिखे, आप कोई लिखे लें, और यू हैव received an invitation, आपको एक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है, फ्रॉम योर फ्रेंड मनोज टू अटेंड हिज son's marriage, but you are unable to attend the function due to your एग्जाम्स। तो सेंडिंग योर फॉर्मल रहता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्या कह रहा है, यू आर निखिल, आप कोई निखिल है, और यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, और आपको एक इन्विटेशन प्राप्त हुआ है, फ्रॉम योर फ्रेंड मनोज, आपके मित्र मनोज के यहाँ से, काय के लिए, टू अटेंड हिज सन्स मैरिज, उनके बेटे की मैरिज जो है वो पार्टी अटेंड करने के लिए। बट यू आर अनेबल टू अटेंड द फंक्शन, लेकिन आप उस फंक्शन को अटेंड करने में असमर्थ हैं, ड्यू टू योर एग्जाम्स, अपनी परीक्षाओं की वजह से। तो सेंड हिम योर फॉर्मल रिप्लाई, आप उसे अपना औपचारिक जवाब दीजिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन आ गया।
तो अब इस पर अपन को ध्यान ये देना है कि पहले तो हमने यहाँ लिख दिया था कि इन्विटेशन कैसे मिला है, फॉर्मल, तो जवाब फॉर्मल में देना है। उसने यहाँ तो कहा है केवल इन्विटेशन मिला है और यहाँ कह रहा है जवाब किसमें देना है, फॉर्मल में। हमें तो यही तो देखना है कि जवाब फॉर्मल में देना है क्या इनफॉर्मल में। अब उसने यहाँ कह दिया कि जवाब किसमें दो आप, फॉर्मल में। चलो फॉर्मल में दे देंगे। अब बात आई कि एक्सेप्ट है कि डिक्लाइन है। तो पहले वाले में तो उसने साफ कहा था कि सेंड में और रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन, क्या निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए जवाब भेजिए। अब यहाँ वो नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि यू आर अनेबल टू अटेंड द फंक्शन, क्या आप फंक्शन अटेंड करने में असमर्थ हैं। तो बात तो वही हुई ना, डिक्लाइन ही तो हुआ, ये भी फंक्शन अटेंड करने में असमर्थ है तो डिक्लाइन हुआ। तो फिर यहाँ पर क्या डिक्लाइन वाला लिखेंगे, तो डिक्लाइन वाला लिखेंगे तो आराम से वही प्रोसीजर रहेगा। तो अब और इसमें इसने क्या दे दिया, साथ में कारण दे दिया। तो इससे पता लग गया कि फॉर्मल जवाब देना है, और इससे पता लग गया कि आप उस फंक्शन को अटेंड करने में असमर्थ हैं, चाहे डिक्लाइन दे चाहे नहीं दे। तो असमर्थ है इसका मतलब डिक्लाइन ही तो हुआ। तो अपन को कैसे लिखना है देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन उतारेंगे, अब देखेंगे। भाई सबसे पहले वही तरीका है। सबसे पहले हमने कहा था क्या करना है, मिसेज एंड मिस्टर, जवाब देने वाले का नाम। तो यहां पर जो जवाब देने वाला है वो कौन है, निखिल। कौन है, निखिल। फिर उसके बाद लिखेंगे थैंक। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको कि मिसेज एंड मिस्टर, जवाब पाने वाले का नाम। यहां जवाब पाने वाला कौन है, मनोज। फिर वही भाषा, थोड़ा सा इसको बीच में लिखेंगे, ऐसे बनाना है, मतलब ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ध्यान देंगे। मिसेज एंड मिस्टर निखिल, थैंक मिसेज एंड मिस्टर। मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, हालांकि इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हो सीधे ऐसे, मिसेज मिस्टर निखिल, थैंक मिसेज मिस्टर मनोज, और फोड़ दिया, सीधे लिख सकते हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फॉर्मल है और फॉर्मल प्रेस पर प्रिंटेड होता है, तो ऐसा लगना चाहिए कि ये प्रिंटेड है, बाकी और कोई मैटर नहीं है, और कोई खास इनका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहां लिखेंगे फॉर दिया काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द, फिर मैंने बताया था टू अटेंड द लिख करके कार्यक्रम का नाम। और कार्यक्रम क्या है यहाँ पे, मैरिज पार्टी। फिर बताया था मैंने ऑफ दियर सन या डॉटर, तो किसकी यहाँ पे, सन की। ऑन, अब कब है, वही तारीख लिखेंगे 25 नवंबर 2020। एट कितने बजे है, रात को 9 बजे है। और कहां पर है, एट किसी भी होटल मैरिज होम का नाम लिख देंगे, जैसे रघुविहार मैरिज गार्डन कठुआ। अब यहां तक तो अपन को क्या करना है, चाहे वो फॉर्मल में एक्सेप्ट हो चाहे वो फॉर्मल में डिक्लाइन हो, यहां तक तो अपन को लिखना ही लिखना है, इसमें तो अपन को कोई चेंज नहीं करना है। अब यहां से आगे क्या लिखना है, वही भाषा, बट दे हैव रिग्रेट, लेकिन उन्हें क्या है, पश्चाताप है। काय के लिए, फॉर बीइंग होने पर, अनेबल माने असमर्थ, टू अटेंड द
फंक्शन, कि उन्हें अफसोस है कि वो इस फंक्शन को अटेंड करने में असमर्थ हैं। ड्यू टू किस कारण से? अब मैंने पहले वाले में तो क्या लिख दिया था, ड्यू टू इन अर्जेंट वर्क, और पहले वाले में मैंने ड्यू टू इन अर्जेंट वर्क इसलिए लिख दिया था कि उसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वो सीधा सीधा जो है क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था सेंड नेम योर अप्लाई डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन, कोई कारण नहीं दे रखा था, उसने कुछ बता नहीं रखा था। लेकिन इसमें उसने कारण दे रखा है, क्या दे रखा है, ड्यू टू योर एग्जाम्स, अपने एग्जाम्स की वजह से। तो ड्यू टू एग्जाम्स, परीक्षाओं के कारण से। ठीक है भाई, ऐसे लिख देंगे। और उसके बाद फिर वही तरीका, प्लीज डोंट माइंड, कृपया नाराज ना हो, बेस्ट विशेस टू। अब यहाँ बधाई जो देनी है ना, वो भाई एक को थोड़ी देनी है, वो मतलब जो दोनों होते हैं जोड़े के लिए दी जाती है। बेस्ट विशेस टू न्यू कपल, अर्थात नए जोड़े के लिए बहुत बहुत बधाई। इस तरीके से लिख करके और इसको जो है वो बंद कर देंगे। इस तरीके से होता है। तो इसको आप अपनी कॉपी में जो है वो नोट डाउन करेंगे। तो ये जो है वो हमारा जो क्या कहते हैं फॉर्मल का एक्सेप्ट और डिक्लाइन दोनों हो जाता है। ध्यान देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं है आपको। तो यहां तक तो आपको चाहे फॉर्मल का एक्सेप्ट हो और चाहे वो फॉर्मल का क्या हो, डिक्लाइन हो, चाहे फॉर्मल का एक्सेप्ट हो चाहे फॉर्मल का डिक्लाइन हो, यहां तक तो अपन को बिल्कुल एज इट इज लिखना है। इसमें तो यहां तक तो अपन को कोई चेंज करना ही नहीं है। इसको एक बार रट लो, यानी फॉर्मल आते इतना तो लिखना ही लिखना है। क्या लिखना है, मिसेज एंड मिस्टर लिख करके जवाब देने वाले का नाम, उसके बाद थैंक, फिर मिसेज एंड मिस्टर लिख करके जवाब पाने वाले का नाम, फिर वही भाषा फॉर दियर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द, फिर यहाँ कार्यक्रम का नाम, जैसे कि मैरिज पार्टी। बेटी से रिलेटेड है तो ऑफ दियर सन या डॉटर, ऑन कितने तारीख को, इतने तारीख को, इतने बजे, और कहाँ पर होने वाला है वो लिख देंगे। बट लेकिन अब यहाँ से बदल जाएगा। अगर इस जगह पर एक्सेप्ट होता तो यहाँ क्या लिखते, दे हैव ग्रेट प्लीजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, कि उन्हें इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए बेहद प्रसन्नता है, और दे विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन, वे निश्चित रूप से इस फंक्शन को अटेंड करेंगे, ऐसे लिख देते। और अगर ये डिक्लाइन है तो आपको दिख ही रहा है, बट दे हैव रिग्रेट, उन्हें पश्चाताप है, फॉर बीइंग अनएबल टू अटेंड द फंक्शन, फंक्शन को अटेंड करने में असमर्थ हुए इस वजह से। किसकी वजह से, ड्यू टू एग्जाम्स, परीक्षाओं के कारण से। प्लीज डोंट माइंड, कृपया नाराज ना हो, बेस्ट विशेस टू न्यू कपल, नए जोड़े के लिए बहुत बहुत बधाइयां। इस तरीके से हो जाएगा। और चाहे वो एक्सेप्ट आ जाए, चाहे वो क्या आ जाए, डिक्लाइन आ जाए, अब उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक हमने देखा कि हमारा ये जो है वो फॉर्मल का क्या है, एक्सेप्ट और डिक्लाइन दोनों हमने यहाँ पे करा दिए, और मैं समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई, यस। चलिए, तो मैंने बताया था आपको कि हमें पढ़ना क्या है, एक तो फॉर्मल के एक्सेप्ट और डिक्लाइन, यानी जवाब फॉर्मल के दोनों जवाब है, और एक इनफॉर्मल के दोनों जवाब है। अब ये यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया, फॉर्मल के दोनों जवाबों को हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। केवल इतना ही तो अंतर है, ये तो फिक्स हो गया, यही 2-3 लाइन का ही तो अंतर है, बस इतना है और कुछ भी नहीं। कैसा भी आ जाए अपन आराम से ऐसे बना देंगे। पर इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन लिखाता हूं। जैसे क्वेश्चन आ गया, भाई हमने अब तक जो लिखा है, हमने अब तक जो लिखा है वो लिखा है कि मिसेज मिस्टर लिख करके जवाब देने वाले का नाम, फिर मिसेज मिस्टर लिख करके जवाब पाने वाले का नाम। तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, वैसे जनरल कोई प्रोग्राम है तो उसमें तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन कुछ दो ही कंडीशन ऐसी हैं जिनमें अपन को मिसेज मिस्टर ना लिख करके इंडिविजुअल ही नाम लिखना है, वही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। कैसे, जैसे कि मित्र आपस में कोई पार्टी दे रहे हैं,
मित्र आपस में कोई पार्टी दे रहा है, कोई टी पार्टी वगैरह सामान्य सी, तो उसमें अपन इस तरीके से नहीं लिखेंगे, उसमें केवल एक ही व्यक्ति का नाम लिखेंगे। पहली बात तो ये। दूसरा, मान लीजिए किसी फंक्शन में किसी बाहर के व्यक्ति को, मान लीजिए किसी कोई अधिकारी है या फिर कोई राजनेता है, उसको अपन आमंत्रित कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई फंक्शन में, जैसे विद्यालय में एनुअल फंक्शन मना रहे हैं और मुख्य अतिथि के रूप में मान लीजिए गांव के सरपंच को या फिर अपन कहीं प्रधान को या फिर जिला प्रमुख को या कलेक्टर को या कोई किसी को भी अपन आमंत्रित कर रहे हैं, तो उसमें अपन जो है वो इस तरीके की भाषा का यूज नहीं करेंगे, मतलब मिसेज मिस्टर ना लेकर के केवल उसी का नाम लिखेंगे। ये आपको जरूर ध्यान देना है। जैसे मैं बताऊं, छोटा सा उदाहरण देखेंगे अपन, जैसे कि मान लीजिए ये यू आर अभिनव, आप कोई अभिनव है और यू हैव गॉट select in NEET. So you are organizing a यू आर अभिनव, ऐसे लिखोगे यू आर अभिनव, आप कोई अभिनव हैं और यू हैव रिसीव्ड ए फॉर्मल इन्विटेशन from your friend Alok to attend his tea party on his success in NEET. To send him your reply accepting the invitation. वो कह रहा है आप कोई अभिनव है, यू आर अभिनव, और यू हैव रिसीव्ड ए फॉर्मल इन्विटेशन, और आपको एक औपचारिक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है फ्रॉम योर फ्रेंड आलोक, आपके मित्र आलोक के यहाँ से, टू अटेंड हिज टी पार्टी, उसकी टी पार्टी अटेंड करने के लिए, ऑन हिज सक्सेस, जो उसकी सफलता पर दी है, इन नीट, कई में सफलता मिली है उसको नीट एग्जाम में, तो सेंड हिम योर रिप्लाई, आप उसे अपना जवाब भेजिए, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, निमंत्रण को स्वीकार करते। ऐसी कंडीशन में अपन को क्या ध्यान देना है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसी कंडीशन में अपन को क्या है, जैसे मिसेज एंड मिस्टर ने लिख करके केवल मिस्टर ही लिखेंगे, मिस्टर अभिनव थैंक्स, वो चेंज करना है, और उसमें क्या क्या चेंज होगा मैं अभी बताऊंगा इसके अंतर्गत। तो इस तरीके से सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन अपन को इसके अंतर्गत से लिख लेना है, और उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, जैसे देखिए वही तरीका, अब उसमें हमने मिसेज मिस्टर लिखा था, इसमें केवल नाम लिखना है एक का, क्योंकि ये जनरल चीजें हैं, एक के लिए दिया जाता है। तो मिस्टर अभिनव, अब हमने पहले वाले में थैंक्स लिखा था, इसमें केवल क्या लिखा, उसमें थैंक लिखा था, इसमें लिखेंगे थैंक्स, क्योंकि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट बन रहा है। पहले मिसेज मिस्टर दो हो गए थे, इस वजह से बहुवचन हो गया था, अब एक वचन, इसलिए क्या लिखा थैंक्स, एम फर्स्ट में इसलिए। इसके बाद मिस्टर आलोक, ये लिख करके फिर लिखेंगे, अब जहां जहां हमने दिया लिखा है उस जगह तो कर देंगे हिज, और लड़की होती तो क्या करते हैं हर, और जहां जहां ही दे लिखा है उस जगह क्या कर देंगे ही या शी। तो फॉर
his kind invitation to attend the tea party on his success, ये जब लिखना है on his success in on जो कितने तारीख को है 25 नवंबर 2020 एट कितने बजे है 8 PM शाम को 8 बजे एट कहाँ पर है होटल राज पैलेस भरतपुर। ठीक है भाई, इस तरीके से। अब यहाँ क्या लिख देंगे, हमने दे लिखा था वहां पे, यहाँ लिखेंगे ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द invitation. He will definitely attend the function. भाई वो कह रहा है कि मिस्टर अभिनव थैंक्स धन्यवाद देता है मिस्टर आलोक के लिए, काय के लिए, फॉर इज काइंड इन्विटेशन, उसका जो निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है, टू अटेंड द टी पार्टी, उसकी टी पार्टी अटेंड करने के लिए जो उसने काय पे दी है, ऑन इज सक्सेस इन नीट, जो नीट एग्जाम उसको सफलता मिली है उसके, जो कितने तारीख को है 25 नवंबर 2020 एट 8 PM शाम को 8 बजे एट होटल राज पैलेस में। बट अब यहाँ कह रहा है कि ही हैज ग्रेट प्लेजर, उन्हें बेहद प्रसन्नता है इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए, ही विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन, वो निश्चित रूप से इस फंक्शन को अटेंड करेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक का ही नाम लिखना होता है और इसमें ये चेंज करने, थैंक की जगह थैंक्स कर देंगे, और जहां जहां दियर आया है उस जगह लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, और जहां जहां ही दे आया है उस जगह पे लड़का है तो ही और लड़की है तो शी, हैव की जगह क्या यूज कर देंगे हैज। इस तरीके से हो जाएगा, बाकी इसमें और कोई चेंज नहीं। आई समझ नहीं आई? तो जनरली तो मैसेज मिस्टर लिखा जाता है, लेकिन जैसे इस तरीके से कोई मित्र आपस में टी पार्टी दे रहे हैं, इस तरीके से हो जाए तो उसमें एक नाम लिखना है, या फिर मान लीजिए जैसे कि किसी फंक्शन में, किसी ऐसे फंक्शन में मुख्य अतिथि के रूप में किसी अधिकारी वगैरह को, राजनेता को अपने इनवाइट कर रहे हैं, तो उसमें भी एक का ही लिखा जाता है। यूं ही कहते हैं कि सब आपको आना है, ऐसे थोड़ी कहते हैं सब परिवार आना है, बच्चों को भी लाना है, ऐसा थोड़ी कहते हैं कोई उनसे, एक ही आता है, तो एक का ही नाम लिखना होता है। तो उस कंडीशन में अपन इसको इस तरीके से बनाएंगे, ये हो जाएगा। तो आज हमने देखा कि अब हमें जो है वो फॉर्मल का, चाहे वो एक्सेप्ट हो चाहे वो डिक्लाइन हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, हम इसको आराम से सॉल्व कर देंगे। इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद अपन जो है वो बात करने वाले हैं किस पर। अभी हमारे फॉर्मल का एक्सेप्ट और डिक्लाइन दोनों गया, हर प्रकार के क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं, और आप खुद एक्सरसाइज कीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आराम से फिर पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, यूट्यूब जो है उसमें ही कमेंट कर सकते हो, या पर्सनल मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो। तो ये हमारा जो फॉर्मल का एक्सेप्ट और डिक्लाइन दोनों कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनफॉर्मल के एक्सेप्ट और डिक्लाइन पर अपन बात करने वाले हैं, उसके बारे में अपन बताएंगे कि इनको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ढंग से पढ़ना है, अच्छी मेहनत करनी है। बहुत सुविधा ये हुई है कि सिलेबस 40% कम हुआ है, और सिलेबस 40% तो कम हुआ है तो कोई बात नहीं, वो तो लेट क्लास स्टार्ट हुई, कोई बंदा नहीं, लेकिन कुछ चैप्टर से हट करके मतलब जो है क्लियर सा हो गया है, लगभग के पेपर इस तरीके का आने वाला है। ये बहुत सुविधा की आपके लिए बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ढंग से पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।